हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज ऋतिक मिश्रा फ्रॉम उड़ान विद्यापीठ। कॉमेड के का रजिस्ट्रेशन ओवर हो चुका है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोग्रेस में है। 30 जून हो गया है, डेट अभी तक एक्सटेंड करी नहीं गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ओवर हो गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है एंड इट इज वेरी मच एक्सपेक्टेड कि आपको 7 जुलाई या 10 जुलाई तक ये एक्सटेंड कर दिया जाए। तो जिन भी लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, डोंट वरी, या तो ये वेरीफाई हो जाएगा या तो फिर डेट एक्सटेंड हो जाएगी, डोंट वरी। सो और चॉइस फिलिंग के लिए आपको लगभग अभी आप मान के चलो 7 जुलाई तक या 10 जुलाई तक का टाइम मिल सकता है अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, मेरे एक्सपीरियंस और मेरे ओपिनियन के हिसाब से। बाकी आप लोग पैनिक मत करना, जिसका भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह में वेरीफाई होने में दिक्कत आ रही है, हमारे नंबर्स दिए गए हैं, प्लीज आप यहां पे कॉन्टैक्ट करके हमसे हेल्प ले सकते हो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। और बाकी काउंसलिंग में तो हम पूरा हेल्प करेंगे ही करेंगे। और हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाने का मकसद ये है कि चॉइस फिलिंग अब बनाना सबसे इंपॉर्टेंट। देखो, किसी भी काउंसलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप होता है चॉइस फिलिंग होता है। चॉइस फिलिंग में कुछ मेजर फैक्टर्स होते हैं हर काउंसलिंग में। जैसे जोसा की काउंसलिंग की बात करें तो वहां पे मेजर फैक्टर्स अलग हो जाते हैं, एकेटीयू में अलग हो जाते हैं, आपके जैक दिल्ली में अलग हो जाते हैं, जैक चंडीगढ़ में अलग हो जाते हैं, एमएसटी सिटी में अलग हो जाते हैं, ऐसे करके कॉमेड के में भी आपके अलग हो जाते हैं। तो इनमें कुछ मेजर फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर बात करने वाले हैं। बहुत सारे कॉलेजेस की डिटेल्स में ले आया हूं आज आपके लिए, तो क्योंकि आपके लिए वो चॉइस को एटलीस्ट फिल्टर करने में आसानी हो। और उसके बाद प्रेफरेंस ऑर्डर आपको सेट करना है। प्रेफरेंस ऑर्डर बनाना कैसे है, प्रेफरेंस ऑर्डर को क्या आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, एक अलग वीडियो आ रही होगी। सब्सक्राइब रहना, जो लोग भी नए हो वो उनके लिए तो नेसेसरी है, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपको बेस्ट कंटेंट दे रहा है। कॉमेड के अंदर आप देख भी सकते हो, ठीक है, कहीं पे भी जाके। चलो मैं ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं आज सारे कॉलेजेस की, आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, कट ऑफ होता है, फिर उसके बाद क्या होता है उसकी प्लेसमेंट्स होती है। प्लेसमेंट्स को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, बट यहां पे लिंक है, यहां पे मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगा। उसके बाद बैंगलोर सिटी से क्या डिस्टेंस है और उसकी ड्यूरेशन कितनी लगनी है आपकी ना, तो वो चीजें जो इंपॉर्टेंट एक हिस्सा प्ले करती हैं। बाकी और भी चीजें हैं, ऑब्वियसली फी स्ट्रक्चर होता है, ऑब्वियसली रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, और उसके बाद और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं। हालांकि वो मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। वो मैं पर्सनली जो काउंसलिंग में इनरोल्ड हैं उनसे मैं डिस्कस करके उनसे मैं बना रहा हूं। और ये जो पीपीटी है ये ऑलरेडी हमारे पेड स्टूडेंट्स को शेयर कर दी जाएगी उनके व्हाट्सएप ग्रुप में, तो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। आपको सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ जो वीडियो में है वो देखने को मिल जाएगी आपको यहाँ पे पीडीएफ में, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आरवीसीई की बात करते हैं यार तुम। तो आरवीसीई आप देखोगे, आरवीसीई आपका मतलब नंबर 1 कॉलेज माना जाता है कॉमेड के अंदर। अब इसका अगर मीडियन पैकेज की बात करें तो 10.5 है, ठीक है। और अगर बैंगलोर सिटी सेंटर से बात करें तो 13 किलोमीटर है। हालांकि सिटी में ही पड़ता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, बाकी अभी प्लेसमेंट्स के लिए मैं थोड़ा बात करता हूं, और इसका लगभग 30 मिनट का डिस्टेंस है। अब अगर यहां पे बात करें सीएससी और उससे अलाइड ब्रांचेस आपको कहां तक मिल सकती हैं, तो भाई आपको 1100 रैंक तक यहां पे सीएससी अलाइड ब्रांचेस मिल सकती हैं। सीएससी के अंदर आप अगर आपको जाना है तो 1100 के अंदर आपकी रैंक होनी चाहिए। केमिकल आपको 13,000 तक मिल रही है, सिविल आपको 20,000 तक मिल रही है, ट्रिपल ई आपको 2,424 रैंक तक मिल रही है, ईसी आपको 1399, लास्ट ब्रांच आपको यहाँ पे लास्ट ब्रांच जो है आपको 20,000 तक मिल रही है सिविल, ठीक है। यहाँ पे 18,000 लिखा हुआ है, विच इज मिस्टेक। अच्छा, जिसको भी यहाँ पे कॉमेड के से रिलेटेड कुछ डाउट है, कुछ चीजें हैं, कुछ पूछना है, तो आप ये नंबर्स और ये नंबर्स आपके दिए गए हैं, आप इन पे कांटेक्ट करना। अब बात करें अगर प्लेसमेंट्स की, तो ऑलरेडी मैंने वैसे तो एक बहुत डिटेल वीडियो बनाया है प्लेसमेंट्स के ऊपर, लेकिन हालांकि अगर आप जानना ही चाहते हो तो आप देखोगे यहाँ प्लेसमेंट्स आपकी लगभग मीडियन सैलरी आप देखोगे आरवीसीई की 10.50 मतलब 10.5 की है। 1094 बच्चा स्टूडेंट ग्रेजुएट हुआ था, जिसमें से प्लेस हो गया था 905 स्टूडेंट यहाँ पे प्लेस हो गए थे, ठीक है। ऐसे ही आप आगे बढ़ोगे अगर, तो आप देखोगे यहाँ पे नंबर ऑफ ऑफर्स जो आए थे वो 922 आए थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो सिलेक्ट हुए थे वो 830। एवरेज सैलरी जो आरवीसीई की है, एवरेज मतलब टोटल सारे ब्रांचेस का, वो 13.76 है। मैक्सिमम सैलरी आपकी 67 एलपीए है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 2026 का, ये 2025 का है, 2026 में 192 कंपनीज यहाँ विजिट की, जिसमें से 698 ऑफर्स हुए। स्टूडेंट जो है 654 यहाँ पे सिलेक्ट हुए। एवरेज सैलरी यहाँ पे 16.86 हो गई, ठीक है। और मैक्सिमम सैलरी आपकी 67 सेम।
तो इस तरीके से, और इनकी स्कॉलरशिप्स भी यहाँ पे है, जैसे आरबीसी में कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे है, जैसे कि अलग अलग स्कॉलरशिप्स हैं यहाँ पे, प्राइवेट की और स्टेट की और सेंट्रल की, और उसके ये एक्चुअली बहुत डिटेल एक वीडियो बना रखा था मैंने, तो अभी इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी हम अपने मेन इंपॉर्टेंट उस पर आते हैं, ठीक है। और ऐसे ही मैं आपको प्लेसमेंट दिखाता रहूंगा। आगे बात करते हैं नंबर 2, या कह सकते हैं कि नंबर 3 नंबर 2 पे फ्लक्चुएट है, क्योंकि बीएमएस आजकल बहुत अच्छा प्लेसमेंट दे रहा है, रमैया से बेटर भी दे रहा है, तो कुछ लोग बीएमएस प्रीफर करेंगे, कुछ लोग रमैया प्रीफर करेंगे, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस आपको 3422, केमिकल यार काफी पीछे तक मिल जाता है, सिविल भी काफी पीछे तक मिल जाता है, इलेक्ट्रिकल आपको मतलब इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो है वो आपको 8406 पे मिल रही, ईसी आपको 4500 तक मिल जा रही, मैकेनिकल आपको 25000 तक, और लास्ट ब्रांच आपको 51999 तक, तो मतलब आपको 51000 तक यहाँ मिल रही है। बात करें मीडियन की तो आपको 7 एलपीए देखने के मिल जाता है, और बैंगलोर सिटी से डिस्टेंस आपकी लगभग 11 किलोमीटर देखने के मिल जाती है, लगभग 30 मिनट का टाइम लगता है, सिटी सेंटर से बोल रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे कोई बहुत ऐसे पूरा एकदम ऐसे मेजर करके नहीं, लेकिन अप्रॉक्सीमेट आपको 30 मिनट के आसपास लग सकता है इतनी डिस्टेंस कवर करने में बैंगलोर सिटी के अंदर, ठीक है। और अगर यहाँ पे प्लेसमेंट की बात करूं तो मैं रमैया की प्लेसमेंट आप देख सकते हो कि 358 कंपनीज ने विजिट किया है, 1892 ऑफर्स आए हैं, 50 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज लगा, और 7.66 एलपीए इन्होंने अपना एवरेज दिखाया है। लास्ट 3 साल के अगर तुम एनआईआरएफ डेटा उठा के देखोगे तुम्हें पता चलेगा परसेंटेज प्लेसमेंट तो बढ़िया है इनका, ठीक है। 75 इनकी रैंकिंग है, ठीक है। अब आगे चलते हैं अगले कॉलेज की तरफ, ठीक है। कॉलेज बहुत सारे हैं, बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है। बीएमएस कॉलेज में देखो आपको सीएससी अलाइड ब्रांचेस कहां तक मिल रही हैं, 6686 तक, ठीक है। बाकी ईसी आपको 7904 तक मिल जा रही है, ठीक है। और मैकेनिकल आपको 21000 तक मिल जा रही है, और बाकी लोअर ब्रांचेस आपको 30 40 50, ठीक है, यहां आपको इस रैंक तक मिल जाती है। अब अगर मीडियन पैकेज की बात करें तो लगभग 8 एलपीए देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। बैंगलोर सिटी से डिस्टेंस आपकी है तो बैंगलोर सिटी में ही है, समझ लो क्या ही है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा टाइम आपको नहीं लगना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली मतलब आप सिटी में ही हो, आप कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसके प्लेसमेंट्स की। तो अब यहाँ पे आप एक बार बीएमएस की अगर प्लेसमेंट देखना चाहोगे तो मैं आपको दिखाता हूं। अब इस बार क्या था, इस बार 383 कंपनीज रिक्रूट करने के लिए आई थी, यहां पे ये डेटा देखोगे, ठीक है, ध्यान से देख लो, ठीक है। मैं आपको, ठीक है, ये आप देख सकते हो 383 में 968 स्टूडेंट प्लेस हुए हैं, ठीक है। 775 बच्चों की क्या है इंटर्नशिप्स लगी हैं, और टोटल कितने ऑफर हैं, 1307 ऑफर मिले हुए हैं। हाईएस्ट सैलरी इनकी 51 एलपीए रही है, एवरेज 11.5 ये क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। तो बीएमएस का प्लेसमेंट काफी अच्छा हुआ है, इसलिए यहाँ पे बीएमएस को कुछ लोग अपना प्रायोरिटी भी दे रहे हैं। हालांकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, आपको कंप्यूटर साइंस अगर रमैया में मिल रही है तो उसका भी प्लेसमेंट आपको बेटर मिल जाएगा, कंपनीज वहां पे भी आती हैं, परसेंटेज प्लेसमेंट वहां भी बहुत बेटर है, ठीक है। तो ये चीज है आपका यहाँ पे, ओके। हम अब चलते हैं अगले कॉलेज की तरफ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस हैं तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूं। ऑलरेडी मैंने बहुत बड़े बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बना रखे हैं, एक बार जाके प्लेलिस्ट चेक कर लेना कॉमेड के वाली, तुम्हें पता चल जाएगा। जेएसएस की बात करें तो जेएसएस तुम्हें 26,967 रैंक तक मिल जाएगा। ये जेएसएस टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी मैसूरू है, ठीक है। जेएसएस के 2-3 कॉलेज हैं तो लोग कंफ्यूज आते हैं, एसजेसीई नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। मीडियन तुम्हारा 8 एलपीए के अराउंड, बैंगलोर सिटी से 150 किलोमीटर डिस्टेंस, और तुम्हारा लगभग 150 किलोमीटर जानते ही हो तो टाइम तुम्हें लगना ही लगना है, ठीक है। तो 2.5 घंटे या मैं तो कहूंगा यार 3 घंटे 3.5 घंटे भी लग जाते हैं, ठीक है। तो इतना तुम्हें टाइम लगता है। अब अगर यहाँ के इसकी प्लेसमेंट्स की बात करें हम, तो प्लेसमेंट्स आप देख सकते हो। प्लेसमेंट्स के लिए अगर हम चले जाएं, ठीक है, ये तो बीआईटी की प्लेसमेंट है। अगर हम यहां पे भी जाएंगे तब भी हमें मिल जाएगा, ठीक है। हमारी जो प्लेसमेंट लिंक है जेएसएस की, अच्छा जेएसएस में प्लेसमेंट लिंक नहीं लगी हुई है, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं यहां दिखा देता हूं आपकी जेएसएस में। आप देखो प्लेसमेंट आप देखोगे तो इन्होंने क्या क्लेम कर रखा है, लगभग इस बार का प्लेसमेंट आपका 800 प्लस ऑफर्स मिले हुए हैं। 60 एलपीए का हाईएस्ट प्लेसमेंट लगा हुआ है, 9 एलपीए का मीडियन है, और 400 रिक्रूटर्स ऑन कैंपस इनको 2000, ये लेटेस्ट सेशन की बात है, और 1045 में से
950 स्टूडेंट यहाँ पे प्लेस हुए हैं। 8 LPA का इनका मीडियन पैकेज है और 87 स्टूडेंट हायर स्टडीज के लिए गए हैं। कहाँ पे गए हैं? हायर स्टडीज के लिए। तो ये एक आप कह सकते हो एक ब्रॉड, मतलब अगर आप व्यू में देखो तो ये इनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अपने कॉलेज, अगले कॉलेज के ऊपर। ठीक है, अगला कॉलेज हमारा है BIT बैंगलोर। ठीक है, BIT का आप देखो 30,000 तक CSE अलाइड ब्रांचेस आपको मिल रही हैं। ठीक है, ट्रिपल आपको 54,000 तक मिल रहा है, EC आपको 32,000 तक, सिविल मैकेनिकल वगैरह तो मिल ही जाता, हालांकि कोई जाता नहीं है। ठीक है, मीडियन में आपको 6.5 के अप्रॉक्स मिलेगा। बैंगलोर सिटी से डिस्टेंस आपकी सिटी सेंटर से 1 पॉइंट, मतलब ये तो सिटी में ही है, क्या ही बोलूं मैं। ठीक है, और लगभग 5-10 मिनट का आपका दूरी रहता है, ज्यादा तो दूरी है नहीं। ठीक है, और अगर हम देखें इसका प्लेसमेंट, ठीक है, अब प्लेसमेंट अगर हम चले जाएं, प्लेसमेंट पे हम BIT बैंगलोर की प्लेसमेंट अगर हम चेक करें तो हमको यहाँ पे ऑलरेडी हमने प्लेसमेंट लिंक लगा रखी है, हालांकि हाँ, यहाँ पे जाकर के हम प्लेसमेंट इनके देख सकते हैं जो 2026 में प्लेस हुए हैं। जैसे इन्होंने पूरा रिकॉर्ड दिखा रखा है किस किस कंपनी में कौन कौन से स्टूडेंट के बाकायदा नाम दे रखे हैं। जैसे अमेजॉन में पैकेज लगा है। ठीक है, अब ये श्रेया नायक का लगा हुआ है तो इन्होंने प्रॉपर दिखा रखा है। ठीक है, अब ऐसे ही गोल्डमैन सैक में लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने सब के मतलब जितने भी प्लेसमेंट्स हुए हैं सारे यहाँ पे दिखा रखे हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स की बात करो तो तुमको दिखा देता हूं। 124 कंपनीज ने विजिट किया है, 58 का हाईएस्ट पैकेज लगा है, 702 टोटल ऑफर आए हैं, 835 मतलब टोटल थे, जिसमें से ये 2023-24 हैं, 702 ऑफर तुम्हारा 24-25 हैं और 25-26 में लेटेस्ट सेशन में तुम्हारे 656 है। ठीक है, अब क्या है, अब लेटेस्ट अभी जो एवरेज पैकेज है वो 10 LPA क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, BIT बैंगलोर का अभी का फिलहाल का ये जो प्लेसमेंट वो है ये हमारा 10 LPA क्लेम कर रहे हैं। ओके, अब हम चलते हैं, आ जाते हैं अपने अगले कॉलेज के ऊपर। ठीक है, BIT बैंगलोर के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। अब हम चलते हैं NI। ठीक है, अब NI मैसूर आप जानते ही हो। ठीक है, यहाँ पे 25,000 तक आपको CSE अलाइड ब्रांचेस मिल रही हैं। ट्रिपल आपको 37,000 तक मिल रही है, EC आपको 30,000 तक मिल रही है। लास्ट ब्रांच हालांकि बहुत पीछे तक मिल जाती है। मीडियन आपको 7.6। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम बैंगलोर सिटी 140 दूर है, क्योंकि मतलब बट ऐसा है कॉलेज ये भी ठीक है, मतलब आपको ओवरऑल अगर यहाँ पे देखना है तो आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों को दूरी का इशू होता है, दूरी से प्रॉब्लम होती है, तो वो लोग अपना यहाँ पे नहीं प्रीफर करेंगे। अच्छा, प्लेसमेंट्स मैं फिर से दिखा दूं एक बार, लेकिन प्लेसमेंट दिखाने में बार बार से आपको यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग रहा है। सो मैं क्या करूँगा, आपको यहाँ पे मैं ट्राई करूंगा कि प्लेसमेंट लिंक अटैच कर दूं एक बार डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, एक बार डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूं, और जो भी लोग, जो भी कैंडिडेट अभी वेट कर रहे हैं कि यार कॉमेड के में कैसे करना है, चॉइस फिलिंग कैसे करना है, किस तरीके से हमें अपनी कॉलेज प्रेफरेंस बनानी है, या फिर अगर आपको लगता है कि काउंसलिंग में अभी भी गलती होने के चांस, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने डॉक्यूमेंट अपलोड करने में गलती कर दी थी, वो बहुत बाद में आए, तो यार अभी हमारा कॉमेड के का प्रोग्राम ऑलरेडी ओपन है। तो जो भी लोग, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे इनरोल करना चाहते हैं वो बहुत जल्दी इनरोल कर लें, क्योंकि जैसे ही चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी हमारा ये प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। और हम केवल चॉइस फिलिंग के टाइम, क्योंकि चॉइस फिलिंग के टाइम भी बहुत सारा डिस्कशन करना होता है बच्चों से जब चॉइस फिलिंग हो रही होती है, क्योंकि मैं हर बार डिस्कस करता हूं, अभी टाइम है, अभी मैंने चॉइस फिलिंग ऑलरेडी क्लियर कर ली है, बना ली है, कुछ लोगों की अभी बनानी है, अभी और डिस्कशन करना है, बहुत सारी चीजें हैं। इसके बाद मैं अब जितना टाइम बचेगा, मैं जितने भी पेड हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके पास डिस्कशन करूंगा, उनसे बातें करूंगा, क्या चेंजेस हैं क्या, और उस चीज को रिफाइन करने का जो प्रोसेस होता है वो हमारा चलता रहता है और फाइनल वही करते हैं जिसमें हमें बेस्ट आउटपुट मिले। क्योंकि मॉक 1 से पहले हमें चॉइस फिलिंग बना रही, जैसे मॉक 1 का रिजल्ट आएगा उसके बाद अगर हमें लगेगा कि चेंजेस करने हैं, हम 1 by 1 सबसे कनेक्ट करके उनके चॉइस फिलिंग में चेंजेस करते हैं। तो यार जल्दी से इसको लेना, अगर 1-to-1 मेंटरशिप चाहते हो, हालांकि कॉमेड के की काउंसलिंग तो पर्सनली मैं देखता हूं, तो यार इसमें तो आप मतलब डायरेक्टली आप इन्वॉल्व रहोगे। ठीक है, तो आपको जिसको भी इनरोल करना है वेबसाइट से उड़ान विद्यापीठ, या फिर आप जा करके ऐप डाउनलोड करके भी कर सकते हो, तो डिले मत करना इसमें। ठीक है, बाकी चीजें तो आपको मिलती रहेंगी। दयानंद सागर यहाँ पे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की बात करें तो ये भी NAC A+ NBA वगैरह है। ठीक है, मीडियन पैकेज की बात करें तो 5.5, बैंगलोर सिटी से डिस्टेंस 7.5 वही, और 20 मिनट्स तो बहुत ज्यादा नहीं है, सिटी के अंदर ही है आपका। 11,000 तक ये मिल रहा है CSE अलाइड ब्रांचेस यहाँ पे। ट्रिपल आपको 36,000 तक, EC आपको 17,000 तक,
और अगर बात करें लास्ट ब्रांच की तो आपको 71,000 तक मिल रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आप ऑलरेडी आपको बता दिया, जिसको भी करना है जल्दी से इनरोल करना। BMS ITM, ठीक है, BMS IT मैनेजमेंट जो है इसमें आपको 26,000 तक मिल जा रही है, मतलब CSE अलाइड ब्रांचेस। मीडियन आप देखोगे 5.5 अप्रोक्सीमेट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ओनली टेक ही जाना है, मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी। इसमें नीचे के ब्रांचेस मत लेना, मतलब जो भी, मैं तो सबको रिकमेंड करूंगा आप मतलब ट्रिपल ई तक जा सकते हो, ECE तक भी जा सकते हो, बेस्ड ऑन द रैंक। ठीक है, CSE अलाइड अगर इस रैंक रेंज में लाई कर रहे हो तो ट्राई करना यही। ठीक है, अदरवाइज अगर रैंक ज्यादा है तो ऑब्वियसली फिर ऑप्शन आपके पास नहीं रहते हैं, तो आपको कॉलेज अच्छा चूज करना होता है। बैंगलोर सिटी से बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, आप पहुंच जाओगे आराम से। ठीक है, SIT टुमकुर की बात करें, ये दूर होने की वजह से बहुत सारे लोग इसको प्रीफर करते नहीं है। ठीक है, आपका सिटी यहाँ 70 किलोमीटर पड़ जाता है। ठीक है, आप लगभग आपको यहाँ पे 2 घंटे अप्रोक्सीमेट लगते हैं। ठीक है, NRF आपका 9 LPA है। इसका मीडियन सैलरी की बात करें 27,000 तक यहाँ पे CSE अलाइड ब्रांचेस मिली हुई हैं। ठीक है, लास्ट ईयर्स की बात करें और 35,000 तक आपको यहाँ पे लास्ट ब्रांच। ठीक है, अब ये एग्रीडिएशन वगैरह इसका प्रॉपर है, प्लेसमेंट्स इसकी भी अच्छी हैं। जाकर के एक बार वो मेरा डिटेल वाला वीडियो देखोगे, टॉप 10 रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट वाला, तो वहां पे मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं KLE टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। तो इसके अंदर आपको देखो 47,000 तक मिल रहा है। ठीक है, अब 47,000 तक मिल रहा है, बट दिक्कत ये पता है क्या है, ये हुबली में है। हुबली में होने की वजह से बहुत ज्यादा दूर पड़ जाता है, जिससे लोग प्रीफर नहीं करते हैं। हालांकि लेकिन इसका प्लेसमेंट, इसका NRF वगैरह बहुत अच्छा है। ये हालांकि दूर भी है, ठीक है, मतलब बैंगलोर से दूर भी है, तो दूर है, लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि यहाँ के प्लेसमेंट्स वगैरह अच्छे हो जा रहे हैं। और पिछले 3 सालों से मैं खुद इसको पर्सनली मॉनिटर कर रहा हूं, मुझे लग रहा है कि काफी बेटर प्लेसमेंट दे रहा है। तो जो भी लोग, अगर लोकेशन का कोई इशू नहीं है, देन आप एक यहाँ पे ज्यादा रैंक पे भी एक अच्छा कॉलेज आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट दे रहा है, तो इसको भी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हम CMR IT की। ठीक है, ये तो आपको यहीं मिल जाएगा, बैंक मतलब सिटी के पास ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सिटी में ही है। 6 LPA का आपको मीडियन पैकेज मिल रहा होगा। बैंगलोर सिटी से 60 मिनट या 60 मिनट से भी कम लगता है एक्चुअली में। ये भी आपको ज्यादा रैंक तक आपको यहाँ पे CSE मिल रहा है। लास्ट ब्रांच आपकी 63,000 तक मिल रही है। ठीक है, तो ये भी अच्छा ऑप्शन है, आराम से इसको भी रख सकते हो। ठीक है, RVITM की बात करें, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की, एक तो RVC है, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। एक तो कॉलेज बहुत सेम है आपका, JSS के काफी सारे कॉलेजेस हैं, RV के 2 हैं, BMS के हैं। ऐसे ही आप यहाँ पे अगर KLE के भी देखोगे तो 2 मिलेंगे। तो बहुत सारा कंफ्यूजन है इसमें। कॉलेज कोड होता है, कॉलेज कोड के अकॉर्डिंग आपको चॉइस प्रेफरेंस बनानी होती है, तो मेक श्योर करना, गलती मत कर देना। अदरवाइज क्या करोगे तुम, कॉलेज कोई और सोच रहे होगे, भर कुछ और दोगे, तो वो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग पिछली बार गलती कर चुके थे, मुझे सडनली याद आ गया तो मैंने बता दिया आपको। तो 24,000 ये देख लेना, आपको लास्ट CSE मिल रही है, बाकी CSE तक मिल रही है, तो ज्यादा ब्रांचेस यहाँ पे है नहीं। और अलाइड इससे जो लोअर ब्रांच मिल रही है 25 तक मिल रही है। अच्छा, इसका भी मीडियन वगैरह ठीक है, क्योंकि इसका प्लेसमेंट्स अभी जो हो रहे हैं ना, प्लेसमेंट RVCE में ही हो रहे हैं, मतलब आपके जो तुम्हारा RV मेन है वहीं पे हो रहे हैं। तो अभी के लिए तो फिलहाल यही हो रहा है, और इन्होंने बोला भी है कि अभी इन फ्यूचर भी यहीं पे प्लेसमेंट होगा। मे बी आगे चल के कहाँ पे हो कहाँ पे नहीं, ये भी देखा जा सकता है। ठीक है, बट अभी के लिए तो बढ़िया है। ठीक है, ये हो गया आपका RVITM। ठीक है, आगे चलते हैं अगले कॉलेज की ओर, ईस्ट पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। ये भी आपका मतलब बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बैंगलोर सिटी के अंदर ही है। NRF की अगर बात करें, NRF आपको मीडियन सैलरी 7 LPA मिल जाती है बैंगलोर सिटी से 60 किलोमीटर। ठीक है, अब ये देखो काफी पीछे रैंक तक मिल जा रहा है। अगर आपकी रैंक ज्यादा है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो, बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस, बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट ऑल्सो। मतलब ये जरूर देखो, मैं जो ये बातें बता रहा हूं, दिस इज ऑल द जनरल इन्फॉर्मेशन, नॉट द पर्सनल इन्फॉर्मेशन। मेक श्योर ये आप बहुत मतलब डिफ्रेंशिएट करके रखना। मैं डायरेक्टली यहां से आपको पर्सनली नहीं बोल रहा हूं कि ये रख लो या ये नहीं रख लो, लेकिन मैं एक चीज जरूर आपको पर्सनली बोल रहा हूं कि बेस्ड ऑन दिस जनरल इंफॉर्मेशन मेक अ पर्सनल लिस्ट ऑल्सो। आप अपने हिसाब से कॉलेजेस रखो, एक बार चेक करो। ठीक है, जो बच्चे इनरोल्ड हैं प्रोग्राम में वो एक बार अपना देखो, समझो, डिस्कस करो। मैं अभी एक बार फिर से आप लोगों से डिस्कस करूंगा 1 by 1 फिर से चॉइसेस के लिए। जैसे ही मॉक राउंड होगा, मॉक राउंड पे डिस्कस करूंगा, फाइनल चॉइस क्या होनी है वो डिस्कस करूंगा। सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्कशन दैट इज गोइंग टू हैपन इन नेक्स्ट वीक, अपकमिंग जो होने वाला है। तो ये मैं और बच्चों को भी बताने जा रहा हूं कि यार थोड़े से, या तो आप
अच्छे से करो जो टाइम है, ठीक है। नहीं कर पा रहे हो तो किसी एक्सपर्ट की मदद लो, जरूरी नहीं है आप मेरी हेल्प लो, मेरा प्रोग्राम इनरोल करो, आप किसी भी बेटर पर्सन से कर सकते हो, किसी भी पर्सन से, किसी भी भैया से या किसी भी एक्सपर्ट से कर सकते हो जो जिसको बेटर नॉलेज हो इसमें, कॉमेड के कॉलेजेस पता हो, कॉमेड के में एडमिशन कराया हो, मतलब उसको ऑल ओवर नॉलेज अच्छी होनी चाहिए ताकि वो अच्छे से गाइड सके। आपका जो एक मौका है, ये जो चांस है, ये आपसे मिस ना हो, इसलिए कह रहा हूं, ठीक है। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। केवल वीडियो देख के ही काम नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वीडियो में डिस्कस नहीं होती हैं, पर्सनली हो जाती हैं, तो ये चीजें मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जनरली किसी भी वीडियो देख करके अपनी विचारधारा बनाना, अपनी चॉइस फिलिंग बनाना, दिस इज ओके फॉर जनरल इंफॉर्मेशन, बट ऑल्सो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका पर्सनल गाइडेंस होना चाहिए। दिस इज मैंडेटरी फॉर काउंसलिंग। बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। रीवा यूनिवर्सिटी के अंदर सीएससी, ठीक है, 93,000 तक मिल रही। मीडियन पैकेज की बात करें तो 7 LPA। बैंगलोर सिटी के अंदर 24, मतलब बहुत ज्यादा दूर तो नहीं है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो सीएससी अलाइड आपको मतलब ऑलमोस्ट 1 लाख रैंक तक मिल रही है यार। ऑलमोस्ट कितने ही बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब लाख बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। 1,12,000, 1,15,000 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें से 93,000 तक मिल रहा है, ठीक है। प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, ये भी अब मतलब बहुत ज्यादा दूर नहीं है। आप बैंगलोर सिटीज देखोगे, एनआरएफ की अगर बात करें, मीडियन सैलरी की 6 LPA, 1 लाख रैंक तक सीएससी मिल रहा है, ठीक है। ये भी देख सकते हो। इसके अलावा बीएनएम आपको 43,000 तक मिल रहा है। ये जो मैंने सेट किया है, जरूरी नहीं है कट ऑफ के अकॉर्डिंग नहीं सेट किया है, प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग। देखो, ये जो मैं सीक्वेंस बताता आ रहा हूं, इससे चॉइस फिलिंग मत बना लेना, नहीं मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर इन्फॉर्मेशन। मैं पहले भी बता दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि बहुत सारे बच्चे क्या है ना, बहुत, क्योंकि हमें बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स देखते हैं एंड दे नोज कि हम अच्छे से रिसर्च करके अच्छी तरीके से कोई भी चीज़ बनाते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से उसको समझाते भी हैं ताकि आपको बेटर रहे। तो मेरी एडवाइस ये भी रहेगी कि इन्फॉर्मेशन सही है, इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, बट उसमें आपका पर्सनल क्या इंटरेस्ट है ना, उस पर डिपेंड करता है चीजें। तो इसलिए इसको जनरलाइज वे में रखना, इसको पर्सनलाइज मत करना, ठीक है। मीडियन आपका 5 LPA, बैंगलोर सिटी आपकी 11 किलोमीटर लगभग, और इससे लगभग 30-40 मिनट की डिस्टेंस, 30-40 मिनट का लगता है, ठीक है। आगे बात करें, महाराजा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी मैसूर में है, ठीक है। आपको ले लो 1,11,000 तक सीएससी अलाइड मिल रही है यार, 1,15,000 तक तो ही पेपर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। 5 LPA का मिल रहा है आपको मीडियन। और इन सब में देखो, जो भी आपके मतलब 50K के ऊपर जो भी बच्चे जा रहे हैं, मैं एडवाइस करूंगा ऑलवेज प्रीफर टेक ब्रांचेस, ठीक है। ऑलवेज प्रीफर टेक ब्रांचेस। आप यहाँ पे कोर ब्रांचेस के पीछे मत भागना, ठीक है। आप अगर क्योंकि यार देखो 50,000 रैंक है, आप अगर कोर ब्रांचेस के पीछे भागोगे भी ना टॉप में भी, तो आपको सिविल या फिर लोअर नीचे केमिकल मिलेगी। दैट इज नॉट बेटर इन कॉमेड के। पर्सनली कॉमेड के मैं बोल रहा हूं, दिस इज नॉट फॉर ऑल द काउंसलिंग, बट इन कॉमेड के काउंसलिंग दिस इज द सिनेरियो। तो मत जाना, ठीक है, वो चीज है। और 35 मिनट्स यहाँ पे लगते हैं, तो इसके लिए ओके। हाँ, एएमसी की बात करें, ठीक है। एएमसी तुम्हारा 1,10,000 तक ये भी दे रहा है। ये तुम्हारा मीडियन पैकेज है, बैंगलोर सिटी के 25, तो 60 मिनट लगता है, 60 मिनट के अंदर ही पहुंच जाते हो आप, ठीक है। अलायंस की बात कर लें तो 1,10,000 तक ये भी सीएससी दे रहा है, ठीक है। मतलब आप 5.7 देख सकते हो यहाँ पे एनआरएफ, और 42 किलोमीटर है, तो ये भी 1.5 से 2 घंटों में आप पहुंच जाओगे आराम से, ठीक है। और अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। आखिरी मौका है बिफोर द आपका मतलब स्टार्ट होने से पहले, चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने से पहले। तो मैं पर्सनली एक बार आप लोगों से डिस्कस करूंगा, जितनी जल्दी ज्वाइन कर लोगे, जितना ज्यादा टाइम मिलेगा मुझे भी आप लोगों को समझने में, आपकी प्रोफाइल बनाने में, एनालाइज करने में, और उसके हिसाब से प्रेफरेंस बनाने में। तो जल्दी करोगे तो बेटर रहेगा, मेरे लिए भी बेटर रहेगा, आपके लिए भी बेटर रहेगा, एंड अल्टीमेटली हमारा बेस्ट रिजल्ट आएगा, तो वो तो आपके लिए बेटर हो ही जाएगा, ठीक है। चलो, आई होप सो मैंने सारी चीजें डिस्कस कर ली। और अगर कोई कॉलेजेस छूट वगैरह गए हो तो बताना, तुम कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए खुला हुआ है, कुछ भी पूछना हो तब भी तुम बता देना, मैं यहाँ पे रिप्लाई करूंगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, अगर जा करके प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो वहां से भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी हमारे नंबर्स ऑलरेडी हैं, मैंने तुम्हें बता रखे हैं, कुछ भी पूछना हो तो ये नंबर्स हैं, ठीक है। 4 नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, प्लीज कॉन्टैक्ट ऑन दीज नंबर्स, ठीक है। मैं भी अवेलेबल रहता हूँ, मैं भी कॉल उठाता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। एंड आप लोग जो है अपनी बस यही तमन्ना है, यही ख्वाहिश है कि आप लोग गलती ना करो। जैसे हमने जोसा में बहुत सारे बच्चों को गाइड किया, ठीक है। सिमिलरली हमने जैक दिल्ली में बहुत सारे बच्चों को गाइड किया, जीजीएस आईपीयू में, अभी एकेटीयू में भी, ठीक है। एकेटीयू में ऑलरेडी अभी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने वाली है, तो उसमें भी ऐसे ही कॉमेड के चल रहा है। तो
मैं वो सिलसिला बनाए रखना चाहता हूं और आप लोगों को चाहता हूं कि आप लोग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में पहुंचो। दैट इज माई स्पिरिट, दैट इज माई ड्रीम कि यार आप जितने जितने यहाँ पे मैक्सिमम जा सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।